हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। कीजिए हम पर कृपा ऐसी मेरे परमात्मा, मोह मत मत सर रहित हुए हमारी आत्मा। सत्य हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। एक हमारे साधु साहब थे, एक हमारे साधु साहब थे। अच्छा। तो उनको एक तकिया कलाम था। क्या का नाम थे ऐसो है, हाँ। का नाम से हम वहाँ गए थे, का नाम से ऐसा बनो तो, हाँ। का नाम का से, नाम वाला, हाँ का नाम से, क्या करो, का नाम से। बहुत से लोगों का हो जाता है, हो जाता है। कोई किसी शब्द को पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। वो बार बार इसको ससुर आज ऐसा भा, ससुर हम वहाँ गए थे, ससुर ने सारे ने ऐसा किया, सारे ने ऐसा, मतलब एक हर बात पे है तकिया कलाम। ऐसे हमें आप सबको एक तकिया कलाम हो गया है। हाँ। क्या तकिया कलाम है? कहते हैं हम खा रहे हैं, हाँ। हम जा रहे हैं, हमने ऐसा किया, हाँ, हमने हम ये तकिया कलाम, ये तकिया ये तकिया कलाम है हमारा, ये तकिया कलाम। हाँ, या हम हर बात पर अपना हम लगाते हैं, हम लगाते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। आप नहीं खा रहे, आप खाने को जान रहे हैं। हाँ। हम नहीं जा रहे, हम जानने को जा रहे हैं, जान रहे कि हम जा रहे हैं। मतलब कहने का हम नहीं मर रहे, देह मर रहा है। हाँ, देह मर रही है। हम उससे अलग हैं। हम नहीं जा रहे, हमारा देह जा रहा है। हम उससे अलग हैं। हम उससे अलग हैं। लेकिन हमारा आपका जो है ये तकिया कलाम हो गया है कि हम हैं। हम शरीर को ही हम मान, बस शरीर के लिए शरीर को है, कहीं हर चीज में हम लगाते हैं, जबकि वास्तव में हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। हम क्या हैं? हम इसको अनुभव करने वाले हैं, हम इसको जानने वाले हैं। तो हम कभी ये नहीं कहते कि हम इसको जान रहे हैं। बस यही हमें आपका सबसे बड़ा अज्ञान है कि हम आप तकिया कलाम करके और हम उसी में जी रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। हाँ, और यही सबसे बड़ा अज्ञान। इसी को कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा, अदेख स्वप्न अनेक प्रकार। तो ये जो हम आप जो इस मोह निद्रा में, अज्ञान में हम आप हमारा आपका जीवन जो है वो जा रहा है। अच्छा, वो अब एक बन गया तकिया कलाम। हाँ, इस तकिया कलाम को तकिया कलाम समझना है। और हम इसको सच्चाई समझ रहे हैं। बस तकिया कलाम को तकिया कलाम नहीं कह पा रहे। उसको सच्ची मान, बस इसी को तोड़ना है। अब कहते हैं कि कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा कि कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये शास्त्र की वाणी है, ये उनकी वाणी है जिन्होंने इसको अनुभव किया है। हम इसलिए नहीं कह पा रहे कि हमने अनुभव नहीं किया। हम जो है मोर में जी रहे हैं। हाँ, मैं में नहीं जी रहे। मैं नहीं जी रहे। बस तो क्या है कि कैसे, जैसे मान लीजिए मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो ये स्वप्न है, ये सब दिखाई दे रहा है जो, हाँ ये सब स्वप्न है।
और इसमें हम मोर कह रहे हैं, तो ये समझिए कि आप समझिए कि हम सपने में हैं। हाँ, इसको समझे। हाँ हाँ, ये सपना है। हाँ, तो क्या है बात यहाँ पर ये है कि भगवान शंकर कहते हैं कि जो है क्या है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सपना। तो कब ये हमें क्यों नहीं ये सपना लग रहा? इसलिए नहीं सपना लग रहा क्योंकि हम अब सो रहे हैं। हाँ, सो रहे हैं मोह निशा में। हाँ, सो रहे हैं। मोह निशा सब सो बना रहा। हाँ। अच्छा देखिए, सब ये कब इसको सच्चाई आएगी? हम आप अनुभव करें। जब हम आप जो है स्वप्न में देखते हैं, जब तक स्वप्न देखते हैं उस समय जो है मतलब कहने का कि हम सच्चाई वही समझते हैं, वही समझते हैं, उसको झूठ नहीं कह पाते। हाँ, नहीं कह पाते। झूठ कब कह पाते हैं? जब जागते हैं। जब जागते हैं। हाँ। इसी प्रकार से यदि हम इस संसार को मोर कहते हैं तो ये समझो कि आप जो है सब सो रहे हैं। सो रहे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि क्या है वो कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना कब सपना लगा उनको? कहते हैं जगत, अर्थात जागते, जब जग जाता है व्यक्ति तब उसको सपना लगता है। हाँ, मैं जागा हूँ, हाँ, मुझे अनुभव है, हाँ, और तुम सो रही हो। तुम सो रहे हो। हाँ, मैं जागा हूँ, इसलिए मेरे लिए सपना है। तो तुम भी इसको सपना कह सको, इसके लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। अच्छा, अब जागता कौन है? तो कहते हैं यही जग जामिन जाग ही योगी। इस जगत में जो योगी है, हाँ, वही जाग रहा है, जिसने आत्म तत्व को साक्षात्कार किया है, वो जागे हैं। यही जग जामिन जागे ही योगी और परमारथी प्रपंच भी हो। तो कहते हैं अब कैसे जागे वो? तो कहते हैं नाम जी ही जप जागे ही योगी, बिरति बिरंच प्रपंच भी होगी। उसको जो है भगवान के नाम को जी में, जिब्या से, हाँ, चेतना से, जी से जब जपते हैं और उसको जप करके वो जागते हैं, अर्थात वो इस अवस्था को पार कर जाते हैं। जैसे हम आप स्वप्न से पार कर जाते हैं, स्वप्न को पार कर जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, जागृत में आ जाते हैं, तब हम सपने को सपना कह पाते हैं। इसी तरह से जब हम नाम के द्वारा जागेंगे और इससे जो और अवस्था है तुरी की, जब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर आएंगे, इसी में आएंगे आप, इसी में जागृत, जैसे स्वप्न से इसी में आए, इसी तरह से तुरी में जब यहाँ आएंगे तब इसको कह पाएंगे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो क्या है कि हमारा ये तकिया कलाम जो है ये ऐसा हो गया है क्योंकि हम आप सब सो रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हम नहीं जा रहे, हमारा कहीं ना आना जाना होता है, न हमारा कभी जन्म है, न कभी मृत्यु है, न हमारा जो है कुछ हो रहा है। हम ये शरीर का रहा है। हाँ, ये शरीर का, लेकिन ये हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, हम मर रहे हैं, उसको हम शरीर को ही अपना मान लिया, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, बस भाई शरीर को ही मान लिया। हाँ, शरीर को ही मान लिया बस। तो ये जो है हमारा तकिया कलाम है, और जब तक हम इस तकिया कलाम से को नहीं नष्ट करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि जब हम वास्तविकता को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा ये तकिया कलाम नहीं जा सकता। तो ये कहने लगे शरीर जा रहा है, हाँ, ये शरीर जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, हाँ, मैं नहीं बैठा, शरीर बैठा है, मैं जान रहा हूँ। ये शरीर खा रहा है, हाँ, भूख लगी है, तो मुझे भूख नहीं लगी, मैं भूख को जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जो है सब इससे अलग हूँ, मैं इससे। हाँ, और हम इसको मैं इसी को कहते हैं जड़ चेतनाई ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृखा गोस्वामी का ढूंढिए, लेकिन छूटत कठ नहीं। ये कठिन बात है, लेकिन कैसे ये कठिन सरल होगा? तो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक। इसीलिए हमें आपको संत दरबार में सत्संग में जा करके इस रहस्य को, इस तकिया कलाम को नष्ट करना, अलग करना। हाँ, हम आप बता रहे हैं, जब हम आप गुरुदेव के पास जाते हैं, वृंदावन गए, तो वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है कि भाई सही कर रहा है, सही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा।
ये शरीर वहाँ गया था, हाँ, ये शरीर भाई अब इस शरीर को हम स्नान कराना है, हाँ, इस हम जो है ये शरीर वहाँ आपके यहाँ गया था, हाँ, ये नहीं कहेंगे मैं गया था। हाँ, मैं नहीं गया, हाँ, मैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक चोट लगती है, हाँ, छोड़, हाँ, वाला होने की, अलग होने की, और हम आप उसको एक मानी, हाँ एक माने। बस, तो हमें आपको दैनिक जीवन में पहले ये सत्संग के द्वारा जान करके इसको समझना है, समझना और समझ करके दृढ़ होना है इसमें, और दृढ़ हो करके फिर ध्यान में समाधि में, हाँ फिर उसको अप्रोक्ष करना है। ये है परोक्ष ज्ञान। हाँ, पहले परोक्ष ज्ञान को सुना जाता है, समझा जाता है, हाँ, फिर किया और फिर निधिध्यासन किया जाता है, उससे होता फिर ये, तब उसका अप्रोक्ष ज्ञान होता है। और एक समय वो आएगा कि आप अपने को बिल्कुल अलग समझ, हाँ, जैसे सपना जब से व्यक्ति जागता है तो वो समझता है ये तो सब सपना था, वो सब मैं था, ऐसे ही। तो इसी तरह से हमें आपको दैनिक जीवन में ये समझ करके ये नित्य प्रति हमेशा ये ख्याल रखना है। हाँ, माला हम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये माला जो है मन के द्वारा हो रहा है और मैं इसको जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हाँ, तो हमें जो देख रहा हूँ वो है हमारा वास्तव वो है। है, और प्रमाण देखो, जग पेखन तुम देखन हारे, अविधि हरि शंभु न चावन हारे, लेकिन तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। ये बहुत गहरी बात है, मर्म की बात है, एक गुप्त रहस्य है ये, लेकिन इस रहस्य को कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी न चावन हारे तेऊ न जाने, वो भी नहीं जानते। फिर कौन जानता है? कहते हैं तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, अजान भगति भगत पूरे चंदन। जिस भक्त को आप जनाते हो, और आप कैसे जनाते हो? या तो आप स्वयं आकर के जगह, या अपने संतों को, जिसको आपने, जैसे भगवान इसी बात को समझने के लिए वाल्मीकि के आश्रम में जा रहे हैं, तो क्या भगवान नहीं जानते? भगवान जानते हैं, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि इस रहस्य को जानना है तो किसी महान संत के पास, महान गुरु के पास जो जागा हुआ है, और संत जो है वो जागे हुए, क्योंकि संतों के ऊपर भगवत कृपा होती है। कृपा इसलिए होती है कि वो भगवान का चिंतन करते हैं, उनके याद प्रिय। तो कहते हैं इसी तरह से भगवान जो है वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप जो परिचय बता रहे हो ये आप, हाँ, ये जो है तकिया कलाम है, कि मैं फलाना का हूँ, मैं ऐसा कर, ये तकिया कलाम है। जबकि हाँ, अब आपका भाव ये है कि जग पे तुम इसके देखने वाले हो, जानने वाले हो, लेकिन आप कहते हो कि मैं लड़का हूँ, मैं फलाने का लड़का हूँ। ये तकिया कलाम, ये तकिया कलाम, इस तकिया कलाम को हमें आपको जीवन में तोड़ना है। हाँ, नित्य प्रति चलते बैठते उठते खाते पीते, तभी हम आप ध्यान में समाधि में लाएं, और इसको परोक्ष से अप्रोक्ष में जाएं, तभी हमारी जीवन की धन्यता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन जिंदगी के यूं ही भगवान क्या करो अब कि वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, और अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर तन है साधन भव सिंध तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए।
हे नाथ हमको निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। मैं हूँ पति की ये आशा लगाए, आनंद में भी ज्ञानी बना दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं।